वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल करियर। दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको थंबनेल पे डिस्क्राइब किया है कि आज आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ये जो आपका रिजल्ट आया है, अभी तक साइको पोस्ट के लिए आया है, जो कि आपका स्टेशन मास्टर में होता है, और जो टाइपिंग की पोस्ट होती है उन पोस्ट के लिए रिजल्ट जारी किया गया है। बाकी जो आपकी कुछ विदाउट टाइपिंग विदाउट साइको की पोस्ट थी, जैसे कमर्शियल सुपरवाइजर था और गुड्स ट्रेन मैनेजर था, इसको साथ में मैंने जीटीएम लिखा हुआ है। इनका रिजल्ट अभी जारी नहीं किया गया है, तो कई सारे लोग परेशान हैं कि इनका रिजल्ट कब आएगा, ये जारी किया गया है कि नहीं किया गया है, जो लिस्ट आई है वो किस तरीके से आई है। इसमें बहुत सारे डाउट हैं, तो सारे डाउट मैं आपके इस वीडियो पर क्लियर करने वाला हूँ और आपको आगे बताने वाला हूँ कि जो साइको और टाइपिंग के लिए आपको किस तरीके से खुद को प्रिपेयर करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हर चीज की जानकारी आपको मिलेगी। देखिए, फर्स्ट चीज, जो आपका रिजल्ट आज आपका जारी किया गया है, वो रिजल्ट मैं आपको बता दूं, 2 पोस्टों के लिए जारी किया गया है, जिसमें सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम साइको टेस्ट बोलते हैं, ये साइको टेस्ट का एक लिस्ट आया है, कौन कौन सा कैंडिडेट साइको में क्वालिफाई किया है। एक टाइपिंग टेस्ट का लिस्ट आया है, ये कौन कौन सा कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुआ है। देखिए यहाँ पर बच्चों, 8 टाइम्स कैंडिडेट को क्वालिफाई करना था, बट जब आप लिस्ट देखेंगे, जो वैकेंसी का 8 गुना निकालेंगे, उससे ज्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, कई सारे कैंडिडेट्स आपके ऐसे हैं जो आपके साइको के लिए भी क्वालिफाई किए गए हैं और टाइपिंग के लिए भी क्वालिफाई किए गए हैं। उनका जो रोल नंबर है वो दोनों में आपका मेंशन किया गया है, साइको के लिए भी और टाइपिंग के लिए भी। इसलिए कैंडिडेट आपके 8 गुना से ज्यादा बढ़ गए हैं और क्वालिफाई आपके 8 गुना कैंडिडेट किए गए हैं, लेकिन वो इसलिए ज्यादा बढ़ गए हैं। अब इसमें क्या है कि जो रिजल्ट पे कट ऑफ आया है, कई सारे लोग परेशान है कि उनका कट ऑफ में नाम नहीं आया। तो कट ऑफ में नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि कोई बोल रहा है मेरा 80 मार्क्स था, 78 मार्क्स था, बट कट ऑफ में मार्क्स नहीं है। तो इसका रीजन क्या है कि जो लास्ट ईयर रिजल्ट आया था, आउट ऑफ 120 आपका कट ऑफ और मेरिट बनाई गई थी। यहाँ पर जो कट ऑफ दिया गया है वो आउट ऑफ 100 कट ऑफ दिया गया है। जैसे अगर किसी कैंडिडेट का 80 मार्क्स है, तो आपको क्या करना है, इसको आप आउट ऑफ 100 कन्वर्ट करना है कि आपका 100 में कितना मार्क्स बनेगा। तो अगर आप इसको आउट ऑफ 100 कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपको 100 से मल्टीप्लाई करके 120 का आपका टोटल पूर्णांक है, तो 120 से डिवाइड करना है। जब आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व करने के बाद आपके जो एक्चुअल मार्क्स हैं वो बनेंगे आउट ऑफ 100 के। आउट ऑफ 100 आपको कितना आपने स्कोर किया है। यहाँ पर देखिए 3, इस तरीके से आप 200/3, 6, यहाँ पर 6.67। आपका जो 80 मार्क्स था, किसी कैंडिडेट का अगर 80 मार्क्स था, तो यहाँ पर आउट ऑफ 100 66.67 मार्क बनाएगा। इसी मार्क के आधार पर आपका जो कट ऑफ और रिजल्ट जारी किया गया है, आउट ऑफ 100 के आधार पर आपका जारी किया गया है। आप यहाँ पर अपने आप को कंफर्म कर लीजिए कि अगर आपका 80 मार्क्स था, तो यहाँ पर कम मार्क्स कट ऑफ गया है, तो आपका लिस्ट में नाम नहीं है। वो इस वजह से नाम नहीं है क्योंकि ये आउट ऑफ 100 रिजल्ट जारी किया गया है। आपका पहले मार्क्स को 100 में कन्वर्ट किया गया है, उसके बाद आपका रिजल्ट जारी किया गया, इसीलिए कट ऑफ इतना कम गया था। क्योंकि मैंने जो कट ऑफ एनालिसिस का वीडियो दिया था, उसमें मैंने समथिंग 88-90 के समथिंग कट ऑफ बताया था। तो जब आप उस कट ऑफ को उठा के देखेंगे जाके, तो इसी कट ऑफ के आसपास आपका कट ऑफ गया है ओरिजिनली। वो जो 120 पे जाएगा, लेकिन ये 100 पे दिया गया है, इसलिए आपका कम लिखा रहा है। ये बात हो गई आपकी कट ऑफ की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका ये जो कमर्शियल सुपरवाइजर और गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये जो 2 पोस्ट थी जिनमें टाइपिंग भी नहीं मांगा और साइको भी नहीं मांगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ये स्टेशन मास्टर की पोस्ट होती है, जिसमें आपका साइको टेस्ट होता है, तो कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो स्टेशन मास्टर फर्स्ट प्रेफरेंस डाले होंगे, कई लोग आपको कमर्शियल सुपरवाइजर और गुड्स ट्रेन मैनेजर भी डाले होंगे। तो इसमें आपके 2 ही सीबीटी होने थे, इसमें 3 सीबीटी होने थे। तो अभी रेलवे क्या करेगा, पहले आपका साइको टेस्ट स्टेशन मास्टर के लिए करवाएगा, उसके बाद स्टेशन मास्टर का रिजल्ट जारी करेगा। जिन कैंडिडेट का फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर था, अगर वो साइको पास करते हैं, तो उनको स्टेशन मास्टर अलॉट कर दी जाएगी। उसके बाद जो कैंडिडेट बचेंगे,
उनका मार्क्स कई कैंडिडेट्स का अच्छा होगा, जो कमर्शियल सुपरवाइजर या गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए क्वालीफाई भी किए होंगे। अगर वो साइको नहीं निकाल पाते तो उनको ये पोस्ट अलॉट कर दी जाएगी। तब इसका आपका साइको होने के बाद जब साइको का रिजल्ट आ जाएगा, स्टेशन मास्टर का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका कमर्शियल सुपरवाइजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन न लें, आपका रिजल्ट इसमें बाद में आएगा। नेक्स्ट देखिए, अब आगे आपको करना क्या है? आगे आपको साइको के लिए और टाइपिंग के लिए क्या करना है? तो देखिए, कुछ चीज़ों को आपको बहुत ध्यान रखना है। टाइपिंग में पहली चीज़ तो रेलवे में एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि रेलवे 95% एक्यूरेसी मांगता है, वो भी विदाउट बैक स्पेस। आपको बैक स्पेस अलाउ नहीं होगा। तो आपको मान लीजिए, आप अभी जब भी सीबीटी 2 का एग्जाम दे के आए होंगे, तो उसके बाद से आपने टाइपिंग स्टार्ट कर दिया होगा। अब क्या करना है? टाइपिंग तो स्टार्ट कर दिया, 1-2 महीने हो गए टाइपिंग करते करते, आपका 30 से 40 तक स्पीड भी आ रहा होगा, बट एक्यूरेसी नहीं आ रहा होगा। अब आपको करना क्या है? आपको स्पीड पे ध्यान नहीं देना। आपके पास जितने भी 15, 20 या 30 दिन मिले हैं आपको, क्योंकि मोस्टली 1 मंथ के अंदर ही आपका टाइपिंग और साइको करवा देगा। तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी अब स्पीड की चिंता नहीं करना, क्योंकि आपकी स्पीड आ रही है। अब आपको काम करना है एक्यूरेसी पे। अब आपको एक्यूरेसी ध्यान देके आपको स्लो टाइपिंग करना है, भले आपकी स्पीड 20 है, बट एक्यूरेसी 95% आनी ही चाहिए। आप 95% एक्यूरेसी हर टेस्ट में जब मारेंगे, तो धीरे-धीरे आपका स्पीड बढ़ने लगेगा और आप 30 तक पहुँच जाएँगे विद 95% एक्यूरेसी। अब आपको सिर्फ़ जो भी प 15 से 20-25 दिन आपको टाइम मिलेगा, उसमें आपको सिर्फ़ एक्यूरेसी पे काम करना है, टाइपिंग के लिए। अब देखिए, साइको कैंडिडेट्स के लिए क्या करना है? देखिए, साइको एक ऐसा टेस्ट है, जिसमें आपको ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितना ज़्यादा किसी सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हैं, कितना वीक हैं, ये कुछ मैटर नहीं करता। साइको आपकी मेंटल कंडीशन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रेशर को हैंडल करते हैं। और जो स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट होता है, वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जो आपको ड्यूटी में स्टेशन मास्टर के लिए काम करना है, उस काम के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है कि अगर आप ये टेस्ट पास करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप स्टेशन मास्टर की ज़िम्मेदारी उठा सकते हैं, उस ड्यूटी को आसानी से काम कर सकते हैं। क्योंकि स्टेशन मास्टर एक ज़िम्मेदारी की पोस्ट है, इसमें कई बार इतना प्रेशर आता है कि आपको तो ड्यूटी जाने के बाद ही पता चलेगा कितना सारा प्रेशर होता है। तो आप पूरे एक स्टेशन के आपका इंचार्ज बना दिया जाता है, तो इस पे कितना सारा प्रेशर होता है, पब्लिक हैंडल करना, ऑफिसर्स को हैंडल करना, उसके बाद अपने आपके नीचे जो स्टाफ है उसको हैंडल करना, उसके बाद सब सारा काम करना, जितना भी रजिस्टर है उनको मेंटेन करना, बहुत सारा वर्क रहता है। इसलिए ये साइको टेस्ट इसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है? आपको सिर्फ़ एक किसी टीचर को सिलेक्ट करना है। अगर मैं अपना बता दूँ, तो मैंने एनके साइको क्लासेस से प्रिपरेशन की थी। आप एक बार देख सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट है आपके लिए। तो यहाँ पर आपको सिर्फ़ एक ही टीचर को भरोसा करना है। जो भी टीचर चुनना, बहुत ध्यान से सोच समझ के चुनना। उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करना है। और दूसरा, आपको जो भी स्पीड टेस्ट देने हैं, वो हमेशा लैपटॉप या पीसी पर ही देना है। आपको मोबाइल से बिल्कुल भी आपको स्पीड टेस्ट नहीं देना है। ये कुछ चीज़ों को आपको साइको के लिए ध्यान रखना है। और आप साइको में जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, कर लीजिए। और इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना कि आप पूरा-पूरा दिन साइको में लगे हैं, इसमें आप डिमोटिवेट होंगे, आपकी नेगेटिव थिंकिंग आएगी। ये साइको के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको हमेशा पॉजिटिव रह के ही देखना है। और जो साइको का पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, उसको आप एकदम नॉर्मल हैंडल कीजिए। ज़्यादा अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, तो आप वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो साइको के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के काफ़ी सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो आपको इस तरीके से आगे 15-20 दिन जो भी है, आपको प्रिपरेशन कर लेनी है। ओके, आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंडिविजुअल वीडियो बना क्लियर कर दूँगा। ओके, थैंक यू।